चलिए नमस्कार, मैं अरविंद फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। आज अभी तक आपने सुना होगा कोई सूट डिज़ाइनर होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर, मतलब कई टाइप के डिज़ाइनर सुने होंगे। आज मैं आपको फॉर्मूले डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, मेंसुरेशन, कंप्लीट मेंसुरेशन के फॉर्मूले। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कंप्लीट मेंसुरेशन मतलब फॉर्मूले अभी तक सिर्फ आपने याद किए होंगे, लेकिन आज जो फॉर्मूले धीरे धीरे मतलब फॉर्मूले डिजाइन करना सिखाऊंगा आपको। कैसे याद नहीं करते, एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होगा। सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, माइंड में आप सेट कर लोगे। देखना कैसे। सबसे पहले हम आते हैं सर्कल पर। एक हम बनाते हैं, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल की ये होता है सरकमफेरेंस, या जिस ये होती है, क्या होती है, सरकमफेरेंस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। कितनी होती है, 2πr। और ये होता है सर्कल पर एरिया। ये कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। आर क्या होती है, जैसे सर्कल है, ये इसका सेंटर होता है। सेंटर से परिधि तक की दूरी को आर मतलब त्रिज्या बोलते हैं। और इधर ऐसी कोई परिधि पर स्थित दो बिंदु ए और बी जो एक सर्कल से होकर जाते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो सर्कल से होकर जाती है, उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, ये बेस पे क्या, रेडियस क्या होती है, व्यास क्या होते हैं, सारे डायमीटर वगैरह। और परिधि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कितना होता है, 2πr। एरिया कितना होता है, πr इसका। कोई दिक्कत नहीं आता, ये फॉर्मूले तो बेसिक है। एरिया कितना होता है, πr इसका, परिधि 2πr। बस अब आगे बढ़ते हम जाते हैं, अब सीधे सर्कल से जाते हैं सिलेंडर पर। ये सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर ऐसा होता है। ऐसा होता है सिलेंडर। मतलब कैसे होता है, जैसे मम्मी की चूड़ी होती है ऐसे, एक चूड़ी, उसी के ऊपर एक चूड़ी और रखती है। मतलब ऐसे ऐसे चूड़ी 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 रखते जाते हैं। जैसे आपने कभी देखे होंगे मम्मी हाथ में जैसे चूड़ियाँ चूड़ियाँ, चूड़ी की एक चूड़ी के ऊपर एक चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी जब रखते जाते हैं ना, तो ऐसा बन एक सिलेंडर नुमा आकृति बन जाती है। जैसे मम्मी वगैरह जब उस चूड़ियों का जो सेट आता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप देखना उस खोल के बॉक्स को, उसमें सिलेंडर नुमा आकृति रहती है, क्योंकि उसमें चूड़ी रखी रहती है ऐसे। वही होता है सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब धीरे धीरे सीखना। देखना सबसे पहले अपन सर्कल से कहाँ पे आया, सिलेंडर पर आया। धीरे धीरे कॉइन, सर, स्क्वायर, सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं बताऊंगा। कि सबसे पहला होता है क्षेत्रफल, एरिया। बेसिक फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एरिया वो लंबाई इंटू चौड़ाई। एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम को होता है, वॉल्यूम का बेसिक एरिया होता है एरिया इंटू हाइट। ये होता है वॉल्यूम का एरिया। ये होता है एरिया का एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। हम अपन सबसे पहले हम आते हैं एक सिलेंडर, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन का आयतन हम निकालने जा रहे हैं। हम देखना कैसे बनेगा आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल
इंटू ऊंचाई। ओके, आप बोलोगे। मान लेते हैं सिलेंडर की ऊंचाई h है, ये इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक कितनी r। आप बताओ कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के नीचे क्या होता है, एक सर्कल होता है नहीं होता, चूड़ी सर्कल ही होती है एक वो। जब उसके ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाते हैं तो वे क्या बन जाते हैं, एक सिलेंडर बन जाता है। चूड़ी का मतलब क्या होता है, सर्कल, और सर्कल मतलब वृत्त, और उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितनी ऊंचाई तक है, एच ऊंचाई तक। तो बेलन का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। आ गया बेलन का आयतन। अब बेलन क्या आते हैं वक्र पृष्ठ पर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन। एक मैं छोटा सा इधर बेलन बना लूँ। बेलन का मैंने आयतन क्या निकाल दिया था, एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और एच ऊंचाई तक, तो आयतन निकाल दिया था। मैं निकाल लूँगा इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल पता है क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ज्वाला एरिया, जो हमारे ज्वाला रहता है एरिया, मतलब इसके जो चारों साइड, जो एक ड्रम वगैरह रहता है उसके जो चारों जो साइड का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप बताइए, अगर मैंने उसको तोड़ दिया, मान लिया ये जो बेलन था, नीचे उसके नीचे क्या होता है सर्कल, अगर मैं सर्कल को बीच में से तोड़ा तो एक ऐसी लाइन बनेगी। और पता है ये क्या होता है सरकम की, आपको आप बोलेंगे तो परिधि होती है। तो परिधि कितनी होती है, 2πr। और बोले, मैंने बोली कि वो कितनी ऊंचाई तक रहेगी परिधि, क्योंकि सिलेंडर की हाइट जितनी हाइट होगी वो उतनी ही रहेगी। जैसे मैंने तोड़ के ये एच ऊंचाई तक, तो ये एच ऊंचाई तक रहनी है। अगर मैंने इसको ऐसे मिला दिया, एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एरिया कितना निकल के आ जाए 2πr। इस वक्र पृष्ठ कितना हो गया सर्कल का, जो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ 2πrh। आओ होते हैं अपन सिल्बक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं, संपूर्ण का मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ तो आएगा ही उसमें, और उसके बेस एरिया मतलब आधारीय क्षेत्रफल और आएगा। बताइए वक्र पृष्ठ, आप बोले वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πrh। आधार में एक क्या रहता है, एक सर्कल है और एक सर्कल ऊपर, कितने सर्कल हो गए इसके, 2 सर्कल। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, 2 का कितना होगा 2πr स्क्वायर। तो कितना होगा, यहाँ से मैं 2πr कॉमन ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा h प्लस आर। तो सर बेलन का मैंने आयतन निकाल दिया पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ निकाल दिया पाई आर 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिया 2/r कोष्टक में r प्लस एच। अब देखना, अब जैसे बेलन है ये, अब देखना कॉइन पे जाते हैं हम, सीधे कॉइन पे हो गया। इधर समझते हैं, इधर जैसे मैंने एक सिलेंडर बनाया, मान लिया सिलेंडर, और मैंने उसको एक बीच कॉर्नर से मिला दिया, इसको ऐसे बन गया कौन या नहीं बन गया। तो बताइए, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि जब भी किसी भी फिगर का जब वो ऊंचाई पर जाके मिलती हुई प्रतीत हो, जैसे कॉइन होता है, कॉइन कैसा होता है, ऐसा होता है कॉइन, उसकी जो ऊंचाई जो होती है कॉर्नर पे जाके मिलती होती है। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी जो ऊंचाई पर मिलती हो, या कॉर्नर एक कोने पे जाके ऊंचाई पर मिले, या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, याद रखना कैसे भी।
और वैसे भी जैसे ये क्या है, बेलन था पूरा, बेलन का एरिया आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ। तो इसको मैंने जब मिलाए थे 3 भागों में बटेगा, एक भाग ये रहेगा इसका, एक ए और एक ए, तो इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो ये कॉइन का वॉल्यूम आ गया, कॉइन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे ठीक है, ठीक है। शंकु का क्या निकाल दिया मैंने, हमारे पास अब आ गया जी, शंकु तैयार हो गया, बन गए। ये रहा शंकु और उसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1/3, क्योंकि सर्कल का 1/3 वो इस सिलेंडर का 1/3 होता है, ठीक है। अगर अब मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलें, एल ऐसे बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, जो होता है इसका आर, ये होता है एच और ये होता है एल। एल कैसे निकालते हैं, इसका एल निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, पाइथागोरस लगा देंगे, 90 का बनेगा यहाँ पे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालना होता है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर निकाल देते हैं, एल निकालें। एल से क्या होता है, जैसे अगर कोई आकृति ऊपर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसका वॉल्यूम तो कितना हो जाता है 1/3, मैंने 1/3 कर दिया, और उसका जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। एरिया कितना निकलता है, एरिया इंटू, मतलब एरिया जैसे निकलता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया मैंने फिर जब ऊंचाई पर वो मिले तो उसका एरिया कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नीचे लंबाई क्या रहती है, जब मैंने बेलन को तोड़ा था बीच में से एक, वो सॉरी एक सर्कल को जब काटते हैं तो एक परिधि आती है 2πr, और एच की जगह इसमें क्या लेंगे, एल लेंगे, तो ये 2 से क्या, तो इसका जो वक्र पृष्ठ आता है एल से आधा कितना आता है πr एल। और टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे की बात करें कितना है, वक्र पृष्ठ तो आएगा πr तो आएगा, जिसमें एक ही सर्कल है, 2 सर्कल नहीं है, तो इसमें एक ही सर्कल का ऐड होगा, कितना होगा πr स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से सही और इसको πr कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, h प्लस आर, ठीक है। मैंने सबसे पहले फिर से एक बार कंक्लूड करते हैं कि एक सर्कल लिया था मैंने, सर्कल का एरिया निकाला था πr स्क्वायर पर जी 2πr। यहाँ से मैंने बनाया था एक सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना निकाला था ना, πr स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया निकाला था 2πr एच। टोटल सरफेस एरिया निकाला था 2πr कोष्टक में r प्लस एच। फिर इससे बनाया था मैंने एक कॉइन, कॉइन का वॉल्यूम निकाला था 1/3 कर दिया था इसका πr स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया πr एल, टोटल सरफेस एरिया πr कोष्टक में r प्लस एल। और एल निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, जे एच होता है, जे आर होता है और जे होता है एल। एल निकालने के लिए अंडूर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल निकाल दिया। अब बात है अपन स्पेयर को, मतलब गोला बनाते हैं। एक गोले के अंदर होती हैं 4 कॉइन है, दिखाता हूँ अभी कैसे। देख 4 हैं, 1 2 3 और एक वाली 4, कितनी हो गई कॉइन है, 1 2 3 4। एक कॉइन का एरिया कितना होता है, वॉल्यूम, एक कॉइन का वॉल्यूम कितना होता है, आप बोलेंगे 1/3 πr स्क्वायर एच। मैंने 4 का कितना होगा, मैंने 4 से और इसमें गुणा कर देते हैं तो 4/3 πr स्क्वायर एच हो गया, नहीं होगा। इसमें होता है कि एच और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो एच की जगह आर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 πr क्यू। याद रखना स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr क्यू। आप बताना इसका एल एस ए और टी एस ए क्या होता है, सेम होता है, एल एस ए और टी एस ए। कितने सर्कल लगे हुए हैं बाहर देखेंगे तो मैंने एक सर्कल ये रहा, ये रहा,
एक ये रहा और एक 4 सर्कल है। एक सर्कल कितना होता है? ठीक है, वॉल्यूम निकाल लिया मैंने इसका, और मैंने LSA और TSA निकाल दिया। अब मैं बताता हूँ एक अर्ध सर्कल इसका क्या होता है। अब बताओ कि इसका वॉल्यूम तो आधा हो जाएगा, इसका 4/3 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 2/3। यहाँ से आधा की जो रेडियस होती है R। ठीक है, इसका अगर LSA निकालेंगे तो आधा हो जाएगा। इसका LSA कितना था? 4 था। इसका LSA कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2πr²। अगर मैं इसका TSA निकालूंगा तो इसमें 3πr² आएगा। क्यों आएगा? कि मैंने कि 2πr², तो इसका बन गया, ये होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ये होता है 2πr²। और एक सर्कल ये भी दो ऊपर, जो आपने कभी गेंद काटी होगी, बीच में ऐसे तरबूज या गेंद को काटते हैं तो ऐसा ही तो दिखता है वो, तो एक सर्कल ये हो गया। तो अगर TS की बात करेंगे तो कितना आएगा? 3πr²। मैंने कहाँ तक पहुँच गया अपन? एक बार सर्कल से मैं गया सिलेंडर से मैं गया कॉइन से मैं गया एक गोला, इसको बोलते हैं बर्फ का गोला। फिर से मैं पहुंच गया एक अर्धवृत्त पर, अर्ध सर्कल या जिसको बोलते हैं अर्ध गोला। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने बोल दी। इसको लिख देता हूँ, ये वृत्त है ये। इसकी एरिया कितना होता है? πr² पर दी 2πr। यहाँ से इसका वॉल्यूम कितना होता है? पाई एरिया इंटू हाइट, H जो चाहिए इसकी, ये भी इसकी H जो चाहिए, ये भी रेडियस है। यहाँ से आता है ये रेडियस और ये रेडियस। 4-5 चीज़ें बता दी इसमें मैंने, वृत्त, गोला, सर्कल, ट्रेंगल। अब धीरे धीरे और आते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या आएगा? प्रिज्म और पिरामिड का तो नॉर्मल रहता है कि जो मैंने बेसिक जो 3 फॉर्मूले बताए थे, एक तो एरिया का बताया था, बेसिक क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयतन का क्या बताया था मैंने? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई है, सॉरी ऊंचाई नहीं है, गलती हो गई है, चौड़ाई है। बस इसी का सब कुछ इसी पर चलता है, प्रिज्म, पिरामिड। अब देखना प्रिज्म का कैसे निकालेंगे, सवाल से करेंगे फिर और समझ में आएगा। जैसे मैंने कि बोला कि ये एक प्रिज्म है, उसका जो एक प्रिज्म का मतलब तो जानते हैं ना, इसका टॉप और बॉटम सेम होता है। प्रिज्म होता है जिसका टॉप और बॉटम सेम हो। जैसे एक प्रिज्म है, उसका जो बेस है वो क्या है? स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर की साइडें सेम होती हैं। आप बोले हाँ। अगर उसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? A², और वो H हो जाता है, तो एरिया इंटू हाइट, ये क्या होता है? उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। प्रिज्म होता है, जैसे मैं समझाता हूँ प्रिज्म कैसे बनेगा इसमें, देखते हैं, ट्राई करते हैं 3D दिखाने की। ये ऐसा होता है प्रिज्म, मतलब उसकी टॉप और जो बॉटम जैसे रहेगा वो सेम रहता है। जैसे आप ऐसा रहेगा, ठीक है। आप बोले ये तो घनाभ है, हर घनाभ सब प्रिज्म का हिस्सा है। ये सब प्रिज्म ही होते हैं। प्रिज्म का मतलब होता है जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है। सिलेंडर ये प्रिज्म है क्योंकि इसका टॉप और बॉटम सेम है। ये भी πr² एरिया और ये भी πr² एरिया। अगर इसकी बात करें तो इसका एरिया कितना होगा? A², और उस नीचे वाले का भी एरिया, मतलब जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है वो होता है प्रिज्म। पिरामिड कुछ नहीं होता, पिरामिड होता है जो एक कॉइन होता है वो पिरामिड ही होता है। जैसे पिरामिड का मतलब होता है ऐसे, जो मिस्र के जो पिरामिड ऐसे बने रहते हैं, वो नीचे चौकोर टाइप के रहेंगे, मतलब ऐसे टाइप के पिरामिड रहते हैं, जो ऊपर जाके क्या होते हैं? कॉर्नर पे जाके मिले रहते हैं।
तो मैंने क्या बोलती, जब कोई आकृति ऊपर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती तो एरिया होता है, वॉल्यूम क्या निकालते हैं 1/3, और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिज्म, पिरामिड, सर्कल, वृत्त, गोला, अर्धगोला, शंकु, फ्रस्टम का और बता देते हैं फ्रस्टम का क्या होता है। फ्रस्टम का मतलब होता है बाल्टी, जिसको बोलते हैं, अगर कभी पेपर में आ जाएगा। इस एरिया को मान लेते हैं R1, दो रेडियस रहेंगे क्योंकि इसके दो सर्कल रहते हैं बाल्टी के। अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो ऊपर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी 1/3 तो आएगा, पाई आएगा ही, एच हो जाएगी वो आएगी, और क्या आएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसका एल ऐसे निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई एल, कितना एल और R1 प्लस R2, इसका एल ऐसे। टी ऐसे निकालेंगे कितना, एक सर्कल ये जुड़ जाएगा, एक सर्कल ये जुड़ जाएगा। अगर मैं टी ऐसे कभी पूछा तो पाई पाई एल R1 प्लस R2, एक सर्कल नीचे वाला और एक सर्कल ऊपर वाला आ जाए R2, इसको ये होता है टी एस। मतलब मैन क्षमता ही पूछ जाते, क्षमता बोले हैं आयतन बोले हैं, कितना होता है याद रखना 1/3 कैसे याद रखी, क्योंकि लगेगा कि ऊपर जाके मिलेगी, तो 1/3 पाई ऊंचाई रखनी पड़ेगी। और इसको ये होते हैं बाल्टी, या जिसको बोलते हैं छिन्नक। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जो शंकु का जो आयतन होता है कितना होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर एच होता है, नहीं होता, आप बोलोगे। तो आपको देखना पड़ेगा इसकी डिग्री कितनी आएगी। ये 1/3 तो फिक्स ही है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, R की पावर 2 और 1 पावर इसकी है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 3। तो मतलब जो वॉल्यूम जो डिपेंड करता है वो R की पावर Q के समानुपाती या फिर H की पावर Q के समानुपाती होता है। मतलब जैसे मान लिया एक कॉइन बनाता हूँ मैं, जैसे और ये क्या हो गया है, गलत बन गई, एक सेकंड फिर से बनाते हैं, ट्राई करता हूँ। मान ली मैंने यहाँ से काट, इसकी हाइट एक आधे आधे से काट दिया, तो जो छोटे वाला एक शंकु क्या होगा, छोटा वाला बनेगा, इसकी हाइट कितनी है 1 है, और एक बड़ा वाला शंकु है उसकी हाइट 2 है। तो छोटे वाले का जो वॉल्यूम होगा और बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा, रेशियो कितना रहेगा इनका, 1:8 का रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो वॉल्यूम होता है वो एच की क्यू या आर की क्यू को समानुपाती होता है। एच कितना 1, छोटे का बड़े का एच कितना है 2, इसका क्यू करेंगे तो 1 बटे कितना आएगा 8, मतलब एक एरिया तो इसका आएगा और 7 आएगा इसका, तभी तो पूरा 8 हो गया। ठीक है, याद रख लें। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। सब मैं त्रिभुज का और समझाता हूँ इस वीडियो में। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के कितने तरीके होते हैं। त्रिभुज दिया है, एक साइड ये है और इसकी साइड ये भी है, इसके एंगल में दिया एंगल या थीटा, तो इसका जो एरिया होगा 1/2 ये भी साइन थीटा। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका मान लीजिए है त्रिभुज दिया है ऐसे, इसकी हाइट दी है अपने पास h और इसका बेस दिया है a, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
ठीक है, तो 1/2 आधार कितना ए, ऊंचाई कितनी है इसकी। एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है हैरो वाला फॉर्मूला, जब तीनों साइड इसकी अलग अलग होती हैं, ए बी और जे सी। तो हैरो जो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस सेमी पेरीमीटर होता है आधा, और जो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। एक होता है समकोण त्रिभुज का, जैसे ये रहा समकोण त्रिभुज, इसकी ए है और ये बी है, इसके बीच में कितना एंगल आता है, 90 का। समकोण का मतलब 90 होता है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/ए बी, और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये क्या होता है, हट जाता है, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं ए बी। और क्या, 1 2 3। अब इक्विलेटरल पे चलते हैं। इक्विलेटरल का क्या क्या रहता है, एक समबाहु त्रिभुज पे, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये और ये इसकी मान लिया मैंने हाइट है। इसका जो एरिया होता है वो कैसे निकालते, इसका एरिया होता है √3/4a², हाइट होती है √3/2a, हाइट ही मीडियन होती है इसकी, मतलब जो हाइट होती है वो दो बराबर भागों में बांटती है। मीडियन की भी लंबाई कैसे निकालते हैं, √3/2a। इसकी सरकम रेडियस होती है a/√3, इन रेडियस होती है a/2√3। इसको याद रखनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। आप बोलो इतने कैसे याद रखने, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ये एंगल कितने का आएगा, 60, ये एंगल आप बोलोगे 60, ये एंगल 30 और ये एंगल 30। एंगल वाइज सेक्टर भी होती है, उसकी हाइट जो होती है वो एंगल वाइज सेक्टर भी होती है। तो कैसे निकालते हैं, हाइट अगर मैं निकालने चला, कैसे निकालूंगा हाइट, ऐसे अगर मैं देखूँ, ये चीज़ तो ए है और जे कितनी आई, a/2 आधा। अगर हाइट निकालेंगे तो क्या होता है, एच अगर इसको माने, एच क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये √3/2a, ये आ जाएगी हमारी हाइट। और मैंने एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, क्षेत्रफल का 1/2 आधार मतलब ए, ऊंचाई कितनी मतलब हाइट कितनी है इसकी, √3/2a। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √3/4, ये हाइट आ गया। मीडियन होता है यहाँ पे, इसका गुरुत्वीय केंद्र होता है माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु, जो 2:1 में बांटता है, 2 बार जो होती है वो सरकम रेडियस, एक इन रेडियस। इतना याद रख, वैसे इतना आता नहीं है, सिर्फ 3-4 चीज़ें फॉर्मूला अगर याद भी रख लिए, एरिया का, हाइट का, मीडियन का, सरकम रेडियस का और इन रेडियस का, तो काम चल जाएगा। चलिए फिर इसमें इतना ही, इसको 1-2 बार वीडियो को देखना, फिर और समझ में आएगा सही से।